नमस्कारम। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदित्य जीवन में। उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, आपका परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग सभी स्वस्थ होंगे। जो हालत अभी चल रही है, खैर मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, ऐसी कोई इससे रिलेटेड मैं इस चैनल पे नहीं डालने वाला था, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी है नहीं, मगर मुझसे काफ़ी अच्छे लोग इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे पता चला तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये इन बातों को पहुंचाना चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, जिस दवा के बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, रेमडेसिविर नाम से एक इंजेक्शन बहुत तेजी से लोगों के बीच क्या बोले, एक तरह से भगदड़ हंगामा टाइप का मचा हुआ है उसे खरीदने के लिए, और लोग काफ़ी कीमतों में उसे खरीद रहे हैं। 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक सुनने में आया है कि लोगों ने कीमत देके उस इंजेक्शन को खरीदा है। आखिर ये इंजेक्शन है क्या? कोरोना में आखिर ऐसा कोरोना काल में ऐसा क्या है उसमें जो लोग इतना परेशान है उसके पीछे? तो मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ देखा उसके बारे में। तो मैं बताऊं आपको कि रेमडेसिविर के बारे में कि एक न्यूज़ पोर्टल ही है, जागरण के बारे में आप जानते हैं, जागरण। वहाँ से मुझे पता चला कि ये एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी ग्लियड साइंसेज ने बनाया है। इसे आज से करीब एक दशक पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधित वायरस आरएसवी का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे कभी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली थी। ध्यान दीजिएगा, इसे कभी भी बाजार में उतारने की मंजूरी नहीं मिली थी। लेकिन कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक द्वारा के रूप में, दवा के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग महंगी कीमत पर भी खरीदने को तैयार हैं। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि जिस बीमारी के लिए ये बनाया गया और उस समय भी इसको अनुमति नहीं दी गई मार्केट में उतारने के लिए, तो फिर आज क्यों? खैर, आगे चलते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में किया जाता है। हालांकि कोरोना के इलाज में इसके प्रभावी ढंग से काम करने को किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। नवंबर में WHO ने भी यह कह दिया है कि रेमडेसिविर कोरोना का सटीक इलाज नहीं है। यानी WHO ने भी अपने सिर से ये झंझट हटा दिया है, भाई आपको लगवाना है लगवाइए, आपको मरना है मरिए। खैर, जब WHO बता रही है कि ये नहीं है, ये इफेक्टेबल नहीं है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों इसको लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस है। और थोड़ा हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये जिस बीमारी के लिए बनाया गया उसी में ये काम नहीं आ रही है, तो फिर सोचना तो चाहिए इस पे। खैर, आगे चलते हैं। और आगे कुछ जो मैंने देखा है वो मैं बताऊँ आपको। हाँ, ये कुछ डॉक्टर्स का मानना है, जो 2-4 जानकारी इसके बारे में जो उन्होंने दिया है कि कोरोना मरीजों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये दवा। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। इबोला महामारी के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। कोरोना मरीजों में रेमडेसिविर चमत्कारक है, यह सोच गलत है। अधिकांश कोरोना मरीजों को इसकी जरूरत भी नहीं होती, मगर इसे दिया जा रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिसमें इसका यूज बहुत ही तगड़े तरीके से किया जा रहा है। अमेरिका में इस ड्रग को मंजूरी दी गई। WHO की ओर से कहा गया कि कोरोना मरीजों पर इस दवा का कोई खास प्रभाव नहीं है, मगर फिर भी इसे मंजूरी दे दी गई। तो जब प्रभाव भी नहीं है, फिर मंजूरी भी दिया जा रहा है, लोगों को कई सारे न्यूज़ों में मैंने ये देखा कि लोगों को ये नहीं खरीदना चाहिए, लोग जबरदस्ती डॉक्टर पे प्रेशर दे रहे हैं। ये थोड़ा सोचिए इस बात को कि जबरदस्ती कैसे। रेमडेसिविर के बारे में आपको जानकारी थी पहले से? इंजेक्शन के बारे में ये किसी ना किसी तरीके से हमारे कानों तक पहुंचा दिया जाता है कि हाँ, ये दवा बहुत कारगर है। एक समय में पूरा मीडिया में हंगामा कर दिया गया कि इस दवा से लोग ठीक हो रहे हैं। फिर अचानक से वो पल्ला झाड़ लेते हैं अपने आप से कि नहीं, ये उतना इफेक्टेबल नहीं है, और लोग इसके लिए प्रेशर कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट मंगवा भी रही है। तो अगर ये इतनी इफेक्टेबल नहीं है तो फिर आप इसे इतना ज़्यादा तौर पे मंगवा क्यों रहे हैं? अगर सिर्फ कुछ ही लोगों में दिया जा सकता है तो सिर्फ इसे हॉस्पिटल्स में ही क्यों नहीं भेजा जा रहा है? ये इंजेक्शन नहीं, ये शराब का बिहार हो गया, जो बैंड तो है मगर मिल हर जगह रहा है, अलग अलग कीमतों में। खैर,
आगे थोड़ा मैं इन सभी चीज़ों पे सिर्फ मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को मान जाइए, ये मैं रिपोर्ट बस देखा हुआ रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। हम इंसान बने हैं कई वर्षों, कई लाखों हज़ारों वर्षों तक हमने अपने आप को इस तरीके से डिज़ाइन किया और तब जाके हम इंसान के रूप में तैयार हुए हैं। तो हमारी चेतन शक्ति, हमारे सोचने की शक्ति है, तो हम इस पे सोच सकते हैं। और शायद हम लोगों ने सुना है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे हमें सवाल पूछने का हक है। अगर ये सत्य है तो हमें वाकई पूछना चाहिए, क्योंकि कल एक बहुत अच्छे पत्रकार की भी डेथ हो जाती है। इतने सीनियर पत्रकार थे, और ऐसे कई सारे खबरें आ रही हैं। तो एक बार तो हमें देखना चाहिए कि आखिर कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। एक मैं बताऊं, मैंने कल एक वीडियो देखा था, अगर हो सकेगा तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दूंगा। और ऐसे कई सारे केसेस हैं। उसमें ये दिखाया गया कि एक लड़की रोते हुए कह रही थी अपने माँ के बारे में कि उन्हें 7 डोज दिए गए उस इंजेक्शन के। पहले वो ठीक थी, फिर धीरे धीरे अचानक से खराब हो गई तबीयत, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, फिर आईसीयू में इंजेक्शन दिया गया और अचानक से फिर बोला गया कि वो डेथ कर चुकी हैं। अगर ये जितने भी केसेस आ रहे हैं, ये हमें बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिल रहा है कि उन्हें इंजेक्शन दिया गया और वो डेथ कर गए, तो कुछ तो है। मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा, मगर इलाज में तो ध्यान देना चाहिए हमें कि जब इस तरीके से लोग जा रहे हैं तो एक बार तो देखिए, डॉक्टर जो है वो भगवान के रूप होते हैं, मगर भगवान तो नहीं होते ना, ये भी आपको मानना पड़ेगा। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। तो क्या गलतियां हो रही है? कोई गलती है या फिर कोई साजिश है, या फिर सभी अपनी पॉकेट गर्म करने में लगे हैं? तो ये सारी चीजें हैं, तो हमें सभी को इस चीज पे विचार करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि हड़बड़ अपना दिमाग थोड़ा कम लगाइए, खुद से प्रेशर दे करके थोड़ी दवा वगैरह पे, और तो हो सके जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखिए घर में, क्योंकि अभी हॉस्पिटल जाना छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को सुरक्षित रखिए। एक न्यूज़ और बड़ी मतलब अजीब सी आई है, आज ही सुबह मुझे पता चला। चलिए, और चीज़ें तो हमें इधर उधर से खबर मिलती है, मगर एक जो मुझे बहुत ही खास, मेरे जो दोस्त हैं अमर भाई, उन्हीं के बारे में, उन्हीं से ही पता चला कि उनके बहुत ही कोई रिलेटिव है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें शायद रड वगैरह लगाना था ऑपरेशन के लिए, वो डॉक्टर के पास गए तो उन्हें रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया, और यह कह के ऑपरेशन करने के लिए वो तैयार नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो जाते हैं और जगह 2-4 जगह टेस्ट करवाते हैं, वहाँ नेगेटिव आ जाता है टेस्ट। तो ये भी है कि अगर टेस्टिंग किट में अगर है तो आप 5 जगह से करा रहे हैं, 5 जगह पॉजिटिव है, तो हम कैसे मान लें कि पॉजिटिव है, या फिर हम कैसे मान लें कि नेगेटिव भी है? और इस कारण से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके पैरों में दर्द है, वो सही से खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था हो जाएगी हमारे देश की। और अगर ये सिर्फ एक गेम है, मैं सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा हूँ, तो क्या नहीं लगता है आपको कि हम सभी को मिल करके इस पे थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए? हालात ये हो गए हैं, लोग इतने डर गए हैं कि आवाज भी नहीं उठा रहे हैं लोग। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बताया, उस पर आप थोड़ा सोचिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग इसे देख करके समझे। और मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा, जो रिपोर्ट है बताती है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि काफी लोग नहीं देख पाते इन सारी चीजों को। तो इस माध्यम से अगर आप समझ पाए हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और कंफ्यूजन तो है ही हर चीज़ों को लेकर के, अभी जो हालात बने हुए, बस यही कहूँगा कि सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जितना हो सके अपने आप को अंदर से मेंटली रूप से मजबूत बना करके रखिए। घबराने से नहीं होगा, और जो होना होगा होगा ही। तो चलिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं किस टॉपिक पे हमारी बात होगी आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।